हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज की क्लास में चलते हैं। हिंदी काव्य की कक्षा 9 पाठ 2 का पदावली का लास्ट पद है, जो है 2 पद हमने पढ़ा दिया है, तीसरा पद है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो प्रति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कानी कहाँ करी कोई। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राज हुई जगत देख रोई। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। बहुत ही सुंदर पद है जो मीराबाई द्वारा जो है रचित है। चलिए इसके बारे में जो वर्ड कठिन कठिन है उसको जान लेते हैं। मेरे तो यानी कि मीराबाई जी अपने लिए कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल यानी कि श्री कृष्ण भगवान, दूसरो न कोई, दूसरो यानी कि दूसरा, न मिस नहीं, कोई मिस कोई। जाके सिर मोर मुकुट, जाके यानी कि जिसके सिर मोर मुकुट यानी कि मोर के पंख का मुकुट, मेरो पति सोई, मेरा पति सोई मिस होगा, वही होगा। तात मात भ्रात बंधु, तात यानी कि पिता, मात मिस माता, भ्रात मिस भाई, बंधु मिस सखा। बंधु का अर्थ भी जो है भाई होता है, लेकिन एक बार भाई आ गया है तो इसलिए क्या है, ये बंधु यानी कि सखा है। अपनो मिस अपना, न मिस नहीं, कोई मिस कोई। छाड़ दई यानी कि छोड़ दिया। कुल की कानी, कानी यानी कि मर्यादा, यानी कुल की मर्यादा कहाँ करी, कहाँ मिस क्या करी है, करेगा कोई। ठीक। संतन दिग बैठ बैठ, संतन यानी कि संत, दिग यानी कि पास, संत के पास, बैठ बैठ यानी कि बैठ कर लोक लाज, लोक यानी कि संसार रूपी जो लाज, संसारिक लाज जो है कोई मिस खत्म कर दिया या छोड़ दिया। असुवन जल सींच सींच, असुवन मिस आंसू, जल सींच सींच, आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बेल बोई। इसका अर्थ यही रहेगा, यानी श्री कृष्ण रूपी प्रेम जो है बेल जो है उसको बोया है। अब तो बेल फैल गई, इसका अर्थ सेम वही रहेगा। आनंद मिस आनंद, आनंद मिस आनंद ही रहेगा। फल होई, भगत यानी कि भक्तों को, यानी भगत यानी कि भक्तों को देख राजी हुई यानी कि प्रसन्न हुई, प्रसन्नता होती है या खुश होती हूँ। जगत देख रोई, जगत यानी संसार को देख यानी देख कर, रोई मीन्स रोना, रोई क्या अर्थ यहाँ रोई भी होगा। दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा लाल गिरधर यानी कि भगवान। तारो मिस मोक्ष और मोई मिस मुझे, तारो मिस मोक्ष, मोई मिस मुझे। ठीक। चलिए इसका एक बार हम लोग पंक्ति वाइज अर्थ जान लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मीराबाई जी क्या कहती हैं, मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो अब सिर्फ कृष्ण भगवान हैं, मेरे क्या है अब, मेरे तो अब सिर्फ कृष्ण भगवान है और दूसरा इस संसार में कोई भी नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, यानी कि अब मेरे तो इस क्या है, सिर्फ कृष्ण भगवान है, अब मेरे सिर्फ कृष्ण भगवान है और इस संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर के पंख वाला मुकुट है, अर्थात कृष्ण भगवान मेरे प्रति सोई, मेरे पति है, वही मेरे पति हैं। जिसके सिर पर मोर मुकुट यानी मोर के पंख वाला मुकुट है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान ही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु, तात मीन्स पिता, पिता माता भाई और सखा, अब मेरा कोई नहीं है। छाड़ गई कुल की कानी, मैंने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया, अब मेरा कोई क्या करेगा, या मेरा अर्थात मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने जो कुल की मर्यादा है अपनी उसको भी छोड़ दिया है और मेरा कोई अब कुछ नहीं कर सकता।
संतन दिग बैठ बैठ, और संतों के साथ, संतों के पास बैठ बैठकर संसार की लज्जा को भी खत्म कर दी या खो दी हूं या छोड़ दी हूं। असुवन जल सींच सींच, और आंसुओं के जल से सींच सींच कर श्री कृष्ण, इसको अपने पास ले लो, अर्थात इसके लिए आंसुओं के जल से सींच सींच कर, आंसू के जल से सींच सींच कर मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया है। इसका श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया है, किससे? आंसुओं से सींच सींच कर मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई, और अब मैंने जो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया था, अब वो क्या हुआ? अब वो दूर दूर तक फैल गई, आनंद फल हुई, और वह आनंद देने लगी है। अब क्या हुआ? मैंने जो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया था, वो क्या हुआ? अब संसार में दूर दूर तक फैल गई है, और वह आनंद देने लगी है। भगत देख राजी हुई, मीराबाई जी क्या कहती हैं? भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीराबाई जी कहती है, जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। मीराबाई जी क्या कहती है? जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, और जगत देख रोई, और मैं जब संसार को देखती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है, अर्थात मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मैं जब भक्तों को देखती हूँ तो मुझे अब बहुत प्रसन्नता होने लगी है, और मैं जब संसार को देखती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है, अर्थात मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई जी कहती हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, अब अपने दासी का जो है तारो कर, तारो अब मोई, अब जो है मोक्ष दे दो, और इस जिससे इस संसार के जीवन मरण से मुक्त मोक्ष प्राप्त कर सके। ठीक, अब क्या कहते हैं कि दासी मीराबाई जी कहती है, अपने हे श्री कृष्ण भगवान, अपने इस दासी को क्या करो? मोक्ष दे दो। अब क्या हो? मोक्ष दे दो, जिससे मैं जीवन के जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त कर सकूं, या मोक्ष प्राप्त कर सकूं, या जीवन के जीवन मरण के चक्र से मोक्ष प्राप्त कर सकूं। ठीक, यही इसका अर्थ है। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे? संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे और व्याख्या। संदर्भ मैंने पहले बताया था, जो मैं पहले इसके पद में लिखाया हूं वही क्या है, सेम तीनों पदों में जो उसका संदर्भ रहेगा, आप उसको पिछले वीडियो से देखकर लिख लीजिएगा। और प्रसंग और व्याख्या हर दोहे का, हर पद का बदलता रहता है, इसलिए इसमें प्रसंग में हम वही लिखते हैं जो कब, या जो मीराबाई जी इसमें कहना चाहती हैं वही हम लोग विशेषता जो है विशेष रूप से वही लिखेंगे। चलिए, प्रस्तुत पद में इन्होंने क्या कहा कि मेरा इस संसार में श्री कृष्ण भगवान के अलावा इस संसार में कोई भी नहीं है, अर्थात जो मोर के पंख को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं, इसके अलावा मेरा इस दुनिया में किसी से कोई संबंध नहीं है। यही इस पद में मीराबाई जी कहना चाहते हैं कि जो है मेरा श्री कृष्ण भगवान के अलावा अब इस दुनिया में किसी से कोई भी संबंध नहीं है, अर्थात मोर के पंख को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान के अलावा अब इस दुनिया में मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। तो प्रसंग में हम लोग लिखेंगे पहले, प्रस्तुत पद में मीराबाई जी कहती हैं, मोर का पंख धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान के अलावा मेरा इस दुनिया में किसी से कोई संबंध नहीं है। ठीक, इस तरह से हम लोग इस पद का प्रसंग लिखेंगे। और अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा व्याख्या बड़ा है, यहां से लिखते हैं। चलो लिखते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत पद में मीराबाई जी कहती हैं, प्रस्तुत पद में मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरा न कोई, मेरे तो अब कौन है? सिर्फ गिरधर गोपाल, मेरे तो अब सिर्फ कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान है, दूसरा न कोई, दूसरा कोई भी नहीं। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, यानी कि मेरे तो अब सिर्फ कृष्ण भगवान है और कोई नहीं, और दूसरा कोई भी नहीं। जाके सिर मोर मुकुट, और जिसके सिर पर मोर के पंख, मोर के पंख वाला मुकुट है, मेरो पत सोई, वही मेरा पति है। सॉरी, वाला मुकुट है अर्थात श्री कृष्ण भगवान, अर्थात श्री कृष्ण भगवान ही मेरा पति है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान ही मेरे पति है। तात मात भाई बंधु, तात मात भ्रात बंधु, तात यानी कि पिता, और तात यानी पिता, मात यानी कि माता, भाई, सखा, आपनो न कोई, मेरा कोई नहीं। पिता माता भाई सखा मेरा कोई नहीं है, यानी तात यानी पिता, मात मीन्स माता, भ्रात मीन्स भाई, बंधु मीन्स सखा, आपनो न कोई, मेरा कोई नहीं है, अपनो मीन्स अपना। छाड़ गई कुल की कहानी, यानी कि मैंने क्या किया है? कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। मीराबाई जी कहती हैं, मैंने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया, मैंने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। कहां करिए कोई, अब मेरा कोई क्या करेगा? अब मेरा कोई क्या करेगा, या मेरा कोई कुछ नहीं, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, या मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। या मेरा कोई क्या कर सकता, या मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। संतन दिग बैठ बैठ, और संतों के पास बैठ बैठकर लोक लाज खोई, सांसारिक लज्जा को छोड़ दिए।
मैंने क्या किया है, संतों के पास बैठ बैठकर सांसारिक लज्जा को छोड़ दिया है। मीराबाई जी कहती है कि मेरे तो अब सिर्फ कृष्ण भगवान है, दूसरा कोई नहीं। जिसके सिर पर मोर के पंख वाला, मोर के पंख का वाला मुकुट है, वही अर्थात श्री कृष्ण भगवान मेरे पति हैं। पिता माता भाई बंधु अब मेरा कोई भी नहीं है। पिता माता भाई बंधु मेरा अब कोई भी नहीं है। मैंने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, या मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। संतन दिख बैठ बैठ, और संतों के पास बैठ बैठकर लोकलाज को, सांसारिक लज्जा को भी छोड़ दिया है। मैंने संतों के साथ मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और मैं संतों के पास बैठ बैठकर मैंने सांसारिक लज्जा को भी छोड़ दिया है। असूवन जल सींच सींच, और आंसुओं के जल से और आंसुओं के जल से सींच सींच कर आंसुओं के जल से सींच सींच कर क्या किया है, कृष्ण भगवान के प्रेम रूपी बेल को बोया है। श्री कृष्ण भगवान के प्रेम रूपी बेल को बोया है। क्या किया है, असुवन जल सींच प्रेम बेल बोई। मैंने आंसुओं से के जल से सींच कर क्या है, कृष्ण भगवान के प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। और जो मैंने श्री कृष्ण रूपी और मेरा श्री कृष्ण रूपी बेल संसार में, बेल दूर दूर तक फैल गया है। और हटा दो इसको। और श्री कृष्ण रूपी प्रेम बेल, श्री कृष्ण रूपी प्रेम बेल दूर दूर तक फैल गया है। अब तो बेल फैल गई, यानी कि जो श्री कृष्ण रूपी प्रेम बेल था वो दूर दूर तक फैल गया है। आनंद फल हुई, और आनंद देने लगा है। और अब आनंद देने लगा है। और अब आनंद देने लगा है। मीराबाई जी कहती हैं, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। कहती हैं मीराबाई जी कहती हैं, जब मैं भक्तों को देखती हूं तो बहुत प्रसन्न होती हूं, या मुझे प्रसन्नता होती है।
कहती हूँ कि जब मैं भक्तों को देखती हूँ मुझे प्रसन्नता, मुझे खुशी होती है। जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है और संसार को देखती हूँ तो कष्ट होता है। जब मैं संसार को देखती हूँ तो कष्ट होता है। मीरे भाई जी कहते हैं भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं जब संसार को देखती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है और मेरे आंखों से आंसू बहती हैं। मेरे आंखों से आंसू बहती है। दासी मीरा लाल गिरधर। मीराबाई जी कहती हैं, मीराबाई जी कहती हैं हे कृष्ण भगवान, अपने इस दासी, हे कृष्ण भगवान अपने इस दासी को तारो, अब दासी को तार दो, यानी कि मोक्ष प्रदान, मोक्ष प्रदान, अपने इस दासी को मोक्ष प्रदान कर दो या मोक्ष दे दो, जिससे इस जीवन मरण से मुक्ति मिल जाए। मीराबाई जी क्या कहती हैं, हे कृष्ण भगवान अपने इस दासी को मोक्ष दे दो जिससे इस जीवन मरण से मुक्ति मिल जाए। ठीक इस तरह से आप लोगों को व्याख्या लिखनी थी। जगह थोड़ा सा उसका भावार्थ पड़ा था इसलिए जगह किनारे करके उधर से लिखा, क्योंकि नीचे दिखता नहीं ना। चलो इस तरह से आप लोग इसका व्याख्या लिखेंगे। संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया और व्याख्या हो गया। ठीक एक बार आप फिर से इस पद का अर्थ दिमाग में बैठा लीजिए, एक एक शब्द का जो है, तब आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई जी कहती हैं मेरे तो अब श्री कृष्ण भगवान है और दूसरा इस संसार में कोई भी नहीं। और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पर सोई, और जिसके सर पर क्या है, मोर के पंख वाला मुकुट है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान ही मेरे पति है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, क्या है, पिता माता भाई और मित्र मेरा कोई नहीं है, अब मेरा कोई नहीं है। छाड़ देई कुल की कहानी, और मैंने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मेरा कोई
कुछ नहीं कर सकता। संतन दिख बैठ बैठ लोक लाज कोई, और संतों के साथ में बैठ बैठ कर, संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने सांसारिक लज्जा को भी खत्म कर दिया हूं। और अब तो बेल फैल गई, असुवन जल सींच और आंसुओं के जल से सींच कर मैंने कृष्ण रूपी बेल को जो बोया है, मैंने श्री कृष्ण रूपी बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, अर्थात श्री कृष्ण भगवान रूपी जो मैंने प्रेम रूपी बेल जो है जो बोया था, अब तो दूर दूर तक संसार में फैल गई है और वह आनंद देने लगी है। मीराबाई जी कहते हैं, भगत देख राजी हुई और जगत देख रोई, यानी कि भक्तों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती, और मैं जब संसार को देखती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है, अर्थात और मेरे आंखों से आंसू बहने लगता है। मीराबाई जी कहती हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, अब मुझे अपनी इस दासी को मोक्ष प्रदान कर दे दो, और जिससे मैं जीवन और मरण से क्या हूँ, मुक्त हो जाऊं। ठीक, यही इसका व्याख्या है। और आज जो है हिंदी काव्य जो पदावली नामक पाठ 2 का जो लेसन था, पदावली कक्षा 9 का, आज वो तीसरा पद समाप्त हो गया। इस अगले वीडियो में हम लोग अगले क्लास में जो है इसका तीसरा अभ्यास लेकर आएंगे हम लोग, और तीसरे अभ्यास का अध्ययन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।